तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन जो है कि बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में। हालांकि हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो है कि थोड़ा सा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। बाकी पूरे टॉपिक्स आपको जो है कि ओल्ड लेक्चर में यानी इसके पिछले वाले लेक्चर में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके कंप्लीट करने के बाद इसको स्टार्ट करना देखने। हमने वहां पर बात करा था बेटा जो है कि इंडिकेटर्स के बारे में कि 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे। नेचुरल इंडिकेटर। क्या हो रहा है भाई साहब? चलो, हमने बात करा था बेटा वहां पे नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी और सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी कि मैनमेड, ऑल्फैक्टरी यानी कि जो स्मेल वाले हैं। और जो बात करें नेचुरल की, तो ये नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है। इंडिकेटर थे क्या बोलो? एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के काम में आ रहे थे। फिर हमने कलर की बात कर ली थी वहां पर। लिटमस है तो एसिडिक में रेड कलर देगा और बेसिक में ब्लू कलर। अगर रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है तो एसिडिक में रेड और जो है कि ग्रीन कलर कहाँ देगा? बेसिक में। अगर टर्मरिक है तो एसिडिक में कोई चेंज नहीं होगा कलर में, जबकि बेसिक में क्या आएगा बोलो? रेड कलर आएगा। ठीक है, आपकी देखो रेड कैबेज है और ये जो है कि आपका यहाँ पर टर्मरिक है। क्लियर है? ये कोई आपका जो है कि आई थिंक ये लिटमस सोल्यूशन ही है। ठीक है, हाँ लिटमस ही है। आगे आ जाओ, इधर देखो लिटमस सोल्यूशन क्या था? पर्पल कलर का डाई था, ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि थैलस की तरह दिखते हैं, ठीक है। और उसमें से प्लांट का नाम क्या था बोलो? स्पेसिफिक नेम देखे तो लाइकेन था। ठीक है, तो लिटमस सोल्यूशन कहाँ से मिलता है हमको? लाइकेन नाम के प्लांट से मिलता है, जो कि क्या तुम्हारा एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी है लाइकेन प्लांट। ठीक है, डाई क्या होती है बेटा? डाई वो कैसी सब्सटेंस जिसके पास क्या अपना एक कलर हो और वो कलर क्या करे हो? नॉर्मली जल्दी वो वॉशेबल ना हो, ड्राई क्लीनिंग पे वो कलर जाए ना, ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। हर डाई के पास अपना एक जो कि स्पेसिफिक कलर यानी कि नेचुरल कलर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अपन देखेंगे तो कुछ जो इंडिकेटर्स हैं प्लांट्स के, कुछ फ्लावर्स, कुछ ऐसे हमारे पास फ्लावर हैं जिनके कुछ पार्ट है, क्या बोलो? दे आल्सो वर्क एज अ इंडिकेटर्स। देखो, सम फ्लावर सच एज हाइड्रोगोनिया, प्लूटेनिया, जेरेनियम एंड चाइना रोज विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये भी क्या बेटा बोलो? तुम्हारे इंडिकेटर है। क्या बोलो? ये भी तुम्हारे क्या बोलो? इंडिकेटर। ये भी क्या है? इंडिकेटर। क्लियर है? आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो आगे देखो, इंडिकेटर्स में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है अपने पास बोलो? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल वाले हैं, क्या बोलो? स्मेल वाले हैं। जो अनियन है बेटा आपका, वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है कहाँ पे? एसिडिक सॉल्यूशन में, जबकि बेसिक में कोई स्मेल नहीं देता। सिमिलरली बात करें वनीला इसेंस की, तो ये भी क्या करता है? रिटेंस स्मेल यानी एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक में नो स्मेल। बात करें क्लोव ऑयल की, तो ये भी रिटेंस करता है स्मेल अपने को जो है कि एसिडिक सॉल्यूशन में, जबकि स्मेल इन द अगर देखें बेसिक सॉल्यूशन तो लॉसेस इट्स स्मेल। तो ये आपके जनरली क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि स्मेल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे चलो। सिंथेटिक इंडिकेटर अगर बात करें अपन सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में जो फिनोप्थलीन है, जो क्या बोलो? फिनोप्थलीन, ये क्या करता है बोलो? आपका एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस स्मेल देता है, जब कलरलेस होता है इसका, ठीक है, स्मेल। और जो स्मेल होता है कहाँ पे? बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? जो कलर आता है बेसिकली वो पिंक आता है। मेथिल ऑरेंज की बात करें तो ये रेड कलर, और जो है कि आपका एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक में आपका येलो कलर। तो ध्यान रखेंगे बेटा आपका, ठीक है। ये क्या आपका फिनोप्थलीन है और क्या बोलो आपका मेथिल ऑरेंज है। कलर याद रखेंगे, कलरलेस कहाँ पे? एसिडिक में कौन? फेनिथलीन। और पिंक कहाँ पे? बेसिक में। बात करें मेथिल ऑरेंज की, तो क्या बोलो? ये जो है कि आपका एसिडिक में रेड है और बेसिक में येलो है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच आपने बेटा कई बार सुना होगा कि पीएच क्या होती है, मतलब कितनी अजीब चीज है पीएच। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पीएच का एक सिंपल सा मीनिंग है। देखो, ये पी लिखा हुआ है स्मॉल में और एच लिखा हुआ है कैपिटल में, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो, जो पीएच लिखा हुआ है वहां पर पी क्या है? स्मॉल है, और एच क्या बोलो? कैपिटल। एच रिप्रेजेंट किसको कर रहा है बोलो? यहाँ पर जो एच है बेटा वो हाइड्रोजन आयन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड आर बेसिस गिवन द टर्म्स ऑफ पीएच। बेसिकली एक स्केल होती है, ठीक है। उस स्केल पे जो कि अपन मेजर करते हैं किसी एसिड या फिर बेस की स्ट्रेंथ को। पीएच इन जर्मन मीन्स पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो जर्मन मीनिंग है किसका? पीएच का, इसका मतलब है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। जो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ हो किस पे डिपेंड करता है बोलो? कि वो कितने H प्लस अगर एसिड हो तो, या फिर कितने OH अगर क्या हो बेस हो तो प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं अपन। तो आपने देखा पीएच का मतलब क्या था? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कोई भी जो एसिड या फिर बेस है उसका पावर अपन कैसे मेजर करें? कितना H प्लस या फिर कितना OH जो है कि सोल्यूशन में देता है। अब इस स्केल को देखो, जिसको मैंने बोला कि पीएच बेसिकली है क्या? एक स्केल होती है,
तो ये देखो 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा, 0 से लेकर के 7 तक, 0 से लेकर के 7 और इधर 7 से लेकर के 14। अगर पीएच सोल्यूशन क्या बेटा 7 से अधिक है और 14 से कम, 7 से अधिक और 14 से कम, क्या बोलेंगे बोलो सोल्यूशन का नेचर अल्कलाइन यानी कि बेसिक। कैसा हो जाएगा बोलो बेसिक। अगर बात करें किसका कि पीएच क्या है 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 तो क्या बोलेंगे उसको बोलो एसिडिक। और पीएच क्या एग्जैक्टली अगर 7 हो, कितना बोलो 7, तो सोल्यूशन क्या बोलेंगे अपन न्यूट्रल। क्या बोलेंगे बोलो ये सोल्यूशन क्या बोलो न्यूट्रल। इधर वाला पोर्शन क्या बोलो ये आपका ये एसिडिक है, क्या बोलो एसिडिक। और इधर वाला क्या बोलो आपका ये बेसिक। इधर वाला क्या बोलो 7 से इधर बेसिक और बीच में तो बोलो न्यूट्रल। क्लियर है। तो कोई भी सोल्यूशन एसिडिक हो सकता है, बेसिक या फिर न्यूट्रल। अगर एसिडिक यानी पीएच 7 से कम, बेसिक है 7 से ज्यादा और एग्जैक्टली न्यूट्रल है तो 7। आगे चलते हैं अपन पीएच स्केल की बात करते हैं। जो आपने ये स्केल देखी इसके बारे में थोड़ा सा बातें अपने को करनी है। तो पीएच स्केल देखो बेसिकली क्या बता रहा है आपको, पीएच स्केल ये बता रहा है कि all the substances having pH value between 0 to 7 क्या होंगे एसिडिक। 0 to 7 क्या होंगे बोलो एसिडिक। 7 to 14 क्या होंगे बोलो बेसिक। pH 7 होगा तो न्यूट्रल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की किस पर डिपेंड करेगी, कितने H+ या कितने OH जो है कि दे रहा है वो कहां पर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। देखो एक सवाल है छोटा सा बेटा प्रैक्टिस टाइम के अंदर, और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। इफ वी हैव HCl एंड एसिटिक एसिड ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन से 1 मोलर विच वन विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। देखो भाई आपको पता है कि HCl और एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक। जो एसिटिक एसिड क्या होती है ये वीक होती है, क्या होती है बोलो वीक एसिड। और ये जो HCl क्या बोलो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी बेटा वो H+ क्या करेगी ज्यादा देगी, ये भी H+ देगी, ये वाली भी एसिड क्या होगी बोलो H+ देगी। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना H+ का वो कहां पर ज्यादा होगा बोलो HCl के अंदर क्या होगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H+ देगी। तो वी कैन से कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है भाई HCl अपनी स्ट्रॉन्गर एसिड है और CH3COOH क्या है वीक एसिड है। क्लियर। एसिटिक एसिड क्या होगी बोलो अपनी वीक एसिड हो गई, एसिटिक एसिड क्या होगी बोलो वीक हो गई, ठीक है। जबकि HCl क्या होगी अपनी स्ट्रॉन्गर एसिड हो गई, क्या होगी बोलो स्ट्रॉन्गर एसिड हो गई। आगे चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या कह रहा है। न्यूट्रलाइजेशन इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस रिवर्सिबल, ठीक है। मैंने बताया था बेटा जब न्यूट्रलाइजेशन होगा किसके किसके बीच में होगा बोलो, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा बेटा एसिड प्लस बेस के बीच में। एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या देंगे बोलो सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं बोलो, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या था एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या था बोलो न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस था क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है ना, हीट क्या होती है वहां पे रिलीज होती है। क्लियर है बात। आगे चलते हैं अपन विच द फॉलोइंग सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भैया कंडक्ट सोल्यूशन कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। देखो ध्यान से जो यूरिया है ना क्या होता है NH2CONH2। क्लियर है बात। और जो तुम्हारा ग्लूकोज है क्या होता है C6H12O6। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की बात करें तो क्या होता है ये NaOH। और ये ऑल ऑफ दिस देखो जो यूरिया है बेटा ये ब्रेक डाउन डिसोसिएट नहीं होता, ग्लूकोज भी डिसोसिएट नहीं होता, जबकि NaOH क्या है जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा क्या देगा बोलो Na+ देगा और OH माइनस, Na+ और OH माइनस। क्लियर है। जैसे ही Na+ और OH- देगा तो क्या होगा यहाँ पर आयंस आ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएंगे आयंस। और जैसे ही आयंस आएंगे तो क्या होगा बोलो वहां पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस वी कैन से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है आयंस है, इसलिए क्या करेगा ये जो है कि कंडक्शन शो करेगा, जबकि आपका यूरिया सॉल्यूशन और ग्लूकोज सॉल्यूशन ये कंडक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयंस क्या है अपसेंट। आयंस क्या है बोलो अपसेंट, फ्री आयन यहाँ पर कंडक्शन के लिए अपसेंट है, ठीक है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वही करेगा जिसके पास क्या होता है फ्री आयन, वही सॉल्यूशन केवल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे जिनके पास फ्री आयंस अवेलेबल हो। आगे चलते हैं एंटासिड टैबलेट यूजुअली कंटेन। एंटासिड टैबलेट भाई मैंने बताया क्या होता है, एंटासिड टैबलेट में क्या होता है बोलो MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्या है माइल्ड बेस है, क्या है बोलो माइल्ड बेस है, जो कि काम कहां पे आता है बोलो एंटासिड में, यानी कि एसिडिटी को कम करने के लिए जाकर के जो एसिड सेक्रेट हुई एक्स्ट्रा उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है बोलो ये आपके MgOH का ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस आपका न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर। आगे चलते हैं
द एडिशन ऑफ अ बेस इन वाटर। मान लो तुम्हारे पास क्या बोलूं, वाटर, ठीक है। यू नो कि वाटर किससे बना है बेटा, वाटर बना है आपका H प्लस और OH से, H प्लस और OH से। जैसे इसमें एक बेस डालोगे तो बेस क्या आता है बोलो जी, और OH देगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बोलो, कम होगा। जैसे जैसे OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, pH क्या होगा बोलो, pH बढ़ेगा, pH क्या होगा बोलो, pH भी बढ़ेगा। और क्या बोला है, pH वैल्यू के बारे में बात करिए और H प्लस के बारे में बात करिए। देखो क्या कह रहा है, इंक्रीज इन H प्लस, नहीं भाई H प्लस तो कम हो रहा है ना, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, OH माइनस बढ़ रहा है। डिक्रीज इन द pH, नहीं pH बढ़ेगा, OH बढ़ेगा तो pH बढ़ेगा। इंक्रीज इन द pH वैल्यू नहीं, pH क्या होगा, डिक्रीज हो, pH तो बढ़ रहा है ना, हाँ, इंक्रीज इन द pH। डिक्रीज इन द OH नहीं, OH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत। डिक्रीज OH में नहीं हो रहा, डिक्रीज द pH ऑफ सोल्यूशन नहीं, pH भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ये भी गलत है। इंक्रीज इन द H प्लस आयन नहीं, ये भी गलत है, यानी सही ऑप्शन कौन सा है, इंक्रीज इन द pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन। pH वैल्यू सोल्यूशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द pH रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो जो हमारी बॉडी है बेटा, ह्यूमन बॉडी, वो एक स्पेसिफिक pH रेंज पे काम करती है, और वो pH कितना होता है बोलो, 7 to 7.8, 7 to 7.8। इससे अगर अधिक हमारे pH हमारे बॉडी का हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर क्या आ जाएंगी बोलो, हम लोग जो है कि वी विल बी अफेक्टेड बाई एनी जो है कि एबनॉर्मलिटीज ना, कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर आ सकती है। तो हमारा pH एक स्पेसिफिक pH रेंज पे काम करता है हमारी बॉडी, जो कि 7 to 7.8 है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे डेली लाइफ में pH का एप्लीकेशन क्या है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है pH का इन आवर डेली लाइफ, वो कहां पर दिया गया है बोलो, वो इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, ठीक है। देखो ये आपकी pH स्केल है बेटा, यहां पर अगर pH क्या है बोलो 6.2 से 7 हो, 6.2 से 7 हो, तो ये क्या कह रहा है, आइडियल फॉर प्लांट्स, किसके लिए बोलो, आइडियल फॉर प्लांट्स, ठीक है। अगर उससे कम होने लगता है 6 के अराउंड तो एसिडिक, 4 पे और एसिडिक, और 3 से कम तो हाईली एसिडिक। अगर 7.5 से 8 है तो बोलो अल्कलाइन, 8.5 से 9 है तो बोलो वेरी अल्कलाइन, और हाईली अल्कलाइन हाईली बेसिक कब, जब 10 से अधिक हो जाए तो। अब ध्यान दो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर इन द pH रेंज फॉर 7.2, 7.0 to 7.8। if pH falls below 7 or rise above 7, the survival for living organism become difficult। यानी जो हम लोगों के लिविंग कंडीशन है, लिविंग बॉडीज है, उनके अंदर pH अगर 7 से क्या हो जाए, कम होने लगे, या फिर 7.8 से ज्यादा, तो क्या हो जाएंगी, हमारे लिए जीना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं, इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है बेटा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है कौन सी जो है कि एसिड सेक्रेट होती है बोलो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होती है ना। अगर HCl प्रोड्यूस इन आवर स्टमक विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि फूड में क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, कौन सा एसिड, HCl। बट इफ द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इंक्रीजेज इट कॉज पेन एंड इरिटेशन। अगर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो कि HCl का सेक्रेशन क्या हो जाए, ओवर सेक्रेशन हो जाए, तो क्या करेगा, ये इरिटेशन कॉज करेगा, पेन कॉज करेगा, एसिडिटी हो जाएगी हमें, क्लियर। यहाँ पर भी जो कि pH का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्योर करने के लिए, अपन यूज करते हैं एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे चलते हैं, टूथ डीके कॉज्ड बाय एसिड। जनरली बेटा क्या होते हैं, द pH इन आवर माउथ फॉल्स बिलो 5.5, जो हमारे माउथ का pH कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट टूथ इनेमल्स स्टार्ट। जो हमारे टूथ का सबसे हार्ड, हमारे बॉडी का पूरे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, इनेमल होता है टूथ का, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है बोलो, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है कि यहाँ पर इनेमल से क्या होता है, इनेमल इसका कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। तो यहाँ पर अगर pH क्या होगा, अगर 5.5 से कम या फिर अराउंड भी होने लगेगा, तो टूथ डीके क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होना हो जाता है। तो इसलिए अपन को बोला जाता है कि आप लोग जो है कि ऐसी चीजें कम खाएं जो कि सुगरी हो, जो क्या बोलो, शुगर जिनके अंदर ज्यादा हो ना, जैसे कि चॉकलेट हो गया, नॉलेज, टॉफीज, ये सब हो गए, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्लियर है। आगे चलते हैं अपन, इंपॉर्टेंस ऑफ pH नेक्स्ट इन द सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ बेटा ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनको नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि उनके अंदर ऑलरेडी क्या है, कुछ एसिड या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि उनको सेल्फ डिफेंस में हेल्प करते हैं। स्टिंग ऑफ हनी बी इंजेक्ट द मिथेनोइक एसिड, जो आपकी हनी बी मधुमक्खी होती है, ठीक, क्या करती है, आपको जब डंक मारती है तो उसके अंदर क्या इंजेक्ट कर देती है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड
ड्यू टू विच वी फील पेन टू गेट रिलीफ अ सोल्यूशन ऑफ माइल्ड बेस, यानी कोई एक जो है कि वीकर बेस अपन अप्लाई करते हैं उसका सोल्यूशन, सच एज बेकिंग सोडा यूज। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल बिहेव इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। बेटा आपको ये जो प्लांट दिख रहा है इसका नाम क्या बोलो, इसका नाम है नेटल स्टिंग। क्या नाम बोलो, नेटल स्टिंग। और नेटल स्टिंग क्या करती है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ नुकीले पार्ट्स यानी कि जो कि निकले होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, जैसे आप इससे जंगल में टच हो जाओगे ना, ये जंगल में जनरली प्लांट्स होते हैं, और जैसे आप इनसे टच हो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, और क्या करेगा वो फिर से कॉजिंग बर्निंग पेन या फिर सेंसेशन या फिर इरिटेशन कॉज करने लगेगा। ये जो है कि सेल्फ डिफेंस में एनिमल के पास ऑलरेडी होता है, स्नेक के पास होता है, स्कॉर्पियन के पास होता है, सिमिलरली जो कि नेटल स्टिंग वाले प्लांट के पास भी सेम होता है। आगे चलते हैं, सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। यू नो कि हमने देखा था भी कि एसिड प्लस बेस क्या देते हैं, बोलो सॉल्ट और वाटर। तो फिर से देखते हैं अपन, फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही बात, एसिड प्लस बेस क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन पॉजिटिव आयन कैटायन एंड नेगेटिव आयन एनायन। और बनते कैसे हैं बोलो, तो वही बात, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस क्या दे रहा बोलो, सॉल्ट प्लस वाटर। आगे चलें, अब देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट के टाइप देखें अगर तो कई तरह के होते हैं। देखो सॉल्ट जनरली 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, 3 तरह के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। पहला है एसिडिक सॉल्ट, क्या बोलो, पहला है न्यूट्रल सॉल्ट, सॉरी क्या बोलो, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। अगर एसिड क्या हो बोलो स्ट्रॉन्ग, और बेस भी क्या हो स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बनेगा बोलो, न्यूट्रल सॉल्ट। आगे देखते हैं अपन, अगला क्या बोलो अपना, बेसिक सॉल्ट। बेसिक यानी कि देखो बेस क्या होना चाहिए इस बार, स्ट्रॉन्ग। बेस क्या होना चाहिए बोलो इस बार, स्ट्रॉन्ग। बेसिक सॉल्ट के लिए स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, बेस, और एसिड क्या होना चाहिए, वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट। सिमिलरली बात करें अपन एसिडिक सॉल्ट की, तो वहां पर क्या हो जाएगा बोलो, एसिड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। एसिड क्या हो जाएगी बोलो, स्ट्रॉन्ग। देखो ध्यान से, अगर बात करें किसकी, अच्छा यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं इधर आ जाओ। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं बोलो अपन, उसको बोलते हैं अपन एसिडिक सॉल्ट। और जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है क्या बोलते हैं उनको, बेसिक सॉल्ट। क्लियर है। और 1 बाय 1 करके आगे देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। और बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा बोलो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। चलते हैं आगे, देखो क्या कॉमन सॉल्ट। आपने सुना होगा बेटा कॉमन सॉल्ट के बारे में, NaCl इज योर कॉमन सॉल्ट। तो सी वाटर इज द वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बोलो, NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर इट इज अलाउड टू इवेपोरेट, यानी कि हम क्या करते हैं, सी शोर के किनारे, जो कि सी शोर यानी कि समुद्र के किनारे हम लोग क्या करते हैं, जो है कि अपन बाउंड्री टाइप का बना देते हैं, जैसे हम लोग खेत की बाउंड्री बनाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे सी वाटर आता है, फिर जब रिटर्न होता है तो कुछ पानी रुक जाता है, उसको क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। आफ्टर देन क्या करते हैं, उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं, देन हमारा जो है कि NaCl बन करके रेडी हो जाता है। क्लियर। आगे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट, इट इज स्लाइटली हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी क्या करता है, ये वाटर कंटेन करता है, वाटर कंटेन कर लेता है। मॉइस्चराइज, यानी कि जैसे क्या होता है, जैसे ही वाटर के टच में आता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, इट इज सल्यूबल इन वाटर, जो आपका कॉमन सॉल्ट बेटा NaCl क्या बोलो, वो वाटर में सल्यूबल है हाईली, ठीक है। आप NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट को जो कि वाटर में डालोगे क्या होगा, पता नहीं चलेगा कॉमन सॉल्ट किधर, यानी कि वो क्या हो गया, सल्यूबल था, डिसॉल्व हो गया। क्लियर। इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक का मतलब मैंने बताया कि वाटर कंटेन करता है, क्या होता है, यानी कि मॉइस्ट होता है। कैसा होता है बोलो, मॉइस्ट, यानी वाटर को कंटेन कर सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं, कॉमन सॉल्ट की यूजेज देखो बेटा, इट इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डेली डाइट, यानी जो हम लोग कुछ खाना खाते हैं उसमें क्या है, कॉमन सॉल्ट हमारा जो है कि डेली डाइट का पार्ट है। बिना नमक के कोई भी खाने का स्वाद नहीं आएगा, कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, चाहे आप कितने अच्छे से अच्छा खाना बना लो। आगे इट इज यूज्ड टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर आइसक्रीम्स, यानी कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग के काम करते हैं, आइसक्रीम मेकिंग काम करते हैं, वहां पर फ्रीजिंग मिक्सचर में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये करता क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या करता है, और जो है कि डाउन करता है, यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर को बनाने में काम आता है। आगे चलते हैं, इट इज यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा समझते हो आप, बोलो NaOH। क्लियर।
NaOH को बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना आपने, ब्लीचिंग पाउडर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। बेकिंग सोडा नाम सुना होगा आपने, NaHCO3। एंड वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा क्या होता है बोलो, Na2CO3, Na2CO3.10H2। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम ये आता है। आगे चलते हैं अपन, ये अपने यूज देखें, डेली डाइट में हमारा NaCl का यूज था आइसक्रीम मिक्सर को फ्रीजिंग मिक्सर बनाने में। एंड तीसरा कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वाशिंग सोडा के बनाने में, ठीक है। अब ये देखो आप, सॉल्ट यानी कि जो आपका नमक है, ठीक है, ये कैसे बनता है भाई साहब, कैसे बनता है, तो अपन क्या करते हैं, अपन सोल्यूशन लेते हैं बेटा, किसका बोलो, अपन सोल्यूशन लेते हैं एक्वा सोल्यूशन, किसका, NaCl का, NaCl का एक्वा सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्राइन, क्या बोलते हैं बोलो इसको, इसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन जब अपन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो NaOH बनता है, यहाँ पे देख लो आप, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, क्या सेम गैस निकली है, देखो जो H2 गैस निकली कहाँ पे निकली है बेटा, H2 गैस निकलती है आपकी बोलो कैथोड पे, कहाँ बोलो, कैथोड पे। Cl2 गैस कहाँ पे निकलती है बोलो, एनोड पे। Cl2 गैस कहाँ पे निकलती है, एनोड पे। एंड जो NaOH है किधर बनता है बोलो, ये नियर कैथोड बनता है, नियर कैथोड ये बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो एट कैथोड H2 गैस आपकी, एट एनोड Cl2 गैस, एंड नियर कैथोड क्या बनता है बोलो, NaOH। अब इनका यूज देख लो, H2 कहाँ पे यूज है बेटा, फ्यूल्स में, मैराग्रीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर में। जो Cl2 बेटा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, स्विमिंग पूल्स में, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, डिसइंफेक्टेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड्स। तो Cl2 गैस का यूज आपने देखा। लास्ट देखो NaOH क्या है बोलो, ये यूज होता है बेटा डिग्रीसिंग मेटल्स, मेटल के डिग्रीसिंग में, सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग में, पेपर मेकिंग में एंड आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर H2 और Cl2 को मिक्स करोगे तो क्या बनेगी, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका यूज क्या देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड बनाने में और मेडिसिन और कॉस्मेटिक बनाने में। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोग बताओ मेरे को, देखो ये क्या है, NH3, एक मिनट, ये क्या था बोलो, NH3। तो NH3 जो आपने क्या करा, HCl से मिक्स करा, HCl से मिक्स कराया तो क्या बन गया बोलो आपका, NH4Cl, और इसे क्या बोलते हैं अपन, अमोनियम क्लोराइड। और कॉस्मेटिक बनाने में यूज था, कौन बोलो, ये HCl का यूज था। आगे देखो बेटा, जो Cl2 और NaOH क्या बना रही है, ये ब्लीचिंग में यूज होंगे। कहाँ पे यूज होंगे बोलो, ब्लीचिंग फाइबर ब्लीचिंग, क्लॉथेज या फिर हाउस होल्ड की ब्लीचिंग में। क्लियर है बात, ब्लीचिंग यानी कि डीकलराइज कर देना, डीकलराइज कर देना। आगे चलते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको अभी तुरंत बताई थी ना, NaOH की, ठीक है। और Cl2 और H2 निकल रहे थे, तो किस प्रोसेस से NaOH की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलो, क्लोर अल्कली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज ब्राइन। द मेथड इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। मैंने जस्ट आपको पीछे बताया था, NaCl प्लस 2H2 क्या ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, बेसिकली क्या कर दी बोलो, इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। जैसे हमने जैसे इलेक्ट्रोलिसिस किया क्या बन गया बोलो, ये बन गया आपका NaOH, Cl2 और H2। द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड नियर कैथोड, मैंने बताया था भी नियर कैथोड ये बनता है। आगे चलते हैं अपन, ये देखो ये डायग्राम से आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इधर क्या बोलो, ब्राइन का सोल्यूशन, इधर से क्या जाएगा बोलो, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या था बोलो, अभी आपने देखा NaCl प्लस 2H2। क्लियर है बेटा बात, ये आपका ब्राइन सोल्यूशन है। इधर से आप इसको भेजोगे, ठीक है। क्या होगा, एनोड पे कौन सी गैस, Cl2 गैस, कैथोड पे कौन सी गैस बोलो, H2 गैस निकल गई। और इधर क्या बन गया, नहीं देखो इधर OH और Na प्लस, क्या बनाएंगे बोलो इधर, NaOH नियर कैथोड। तो ये क्या है, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक सेपरेबल मेम्ब्रेन जो दोनों कंपोनेंट को अलग अलग कर रही है ना, कैथोड और एनोड को। आगे चलते हैं, इनके यूज क्या है, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के यूज देखो क्या पे है, NaOH के यूजेस। NaOH के यूजेस क्या है बेटा, फॉर मेकिंग, एक मिनट, NaOH अपन अच्छे से लिख लेते हैं, NaOH, ठीक है। इनका यूज क्या है देखो, NaOH यूज फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, फॉर डिग्रीसिंग मेटल, फॉर इन मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। तो लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं आपको, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है, मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, फॉर डिग्रीसिंग मेटल एंड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। आगे चलते हैं अपन,
ब्लीचिंग पाउडर नाम सुना होगा आपने, ब्लीचिंग पाउडर। पहले आप जो है कि गांव में देखते थे, जो बरसात के बाद कुएं में पानी भर जाता था तो उस पानी को क्लीन करने के लिए अपन ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते थे, आज भी करते हैं कई जगहों पे, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बेटा आपका वो क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम समझते हो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ड्राई है, क्या बोलो ये ड्राई है, यानी कि सॉल्ट लिख लें इसको। इसमें क्या करते हैं, Cl2 गैस पास करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, क्या बनता है बोलो, CaOCl2 प्लस H2। ये जो सोल्यूशन, ये जो सॉल्ट बना क्या बोलो, यहीं पे है ब्लीचिंग पाउडर, यहीं क्या बोलो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है आपकी, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर देखो, द क्लोरीन यूज्ड इन द एबव रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ये जो क्लोरीन बेटा कहां से आई थी बोलो, ये आई थी आपके ब्राइन सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से। ध्यान से देख लो, जो यहाँ पे गैस निकली थी आपकी क्लोरीन गैस, ये यही गैस कहां पे यूज हो रही है, क्लोरीन गैस, बोलो यार, यही गैस यूज हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो है कि से ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन से जो क्या आई थी, क्लोरीन गैस आई थी, कहाँ यूज हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो है कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। आगे चलते हैं अपन, तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखो, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। जो लिनन और ब्लीचिंग इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं कॉटन, उनको ब्लीचिंग करने में कौन काम आता है, वो ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प जिनसे हम पेपर बनाते हैं, पेपर को डिफरेंट कलर देने के लिए हम लोग जो कि यहाँ पर ब्लीचिंग उसका करते हैं। इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लॉथेज, जो कपड़ों की धुलाई हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ड्री पर्पज में यूज होती है, वहाँ ब्लीचिंग करने के लिए डिकलराइज, कहीं पे स्टेन है, उससे कुछ कलर आ गए हो, कहीं इंक लग गई है, तो उसको कलर को हटाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग का यूज करते हैं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज ब्लीचिंग पर्पज के लिए करते हैं। आगे फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, आपको पता है कि क्या है, वाटर ऑफ क्या हो गया है, डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, यानी कि वाटर बेसिकली क्या है, ड्रिंकेबल नहीं, उसको ड्रिंकेबल बनाना है, पीने के लायक बनाना है। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, क्लोरीन गैस पास करते हैं और उसको क्या करता है, वो जर्म्स किल कर देता है। क्लोरीन गैस क्या करती है, जर्म किलिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, और जर्म क्या करता है, किल कर देता है, और वाटर को क्या करता है, फ्री फ्रॉम जर्म्स। क्लियर। आगे चलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन सैचुरेटेड विद अमोनिया इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विथ अमोनियम क्लोराइड। ध्यान से देखेंगे, NaCl प्लस H2 क्या है बोलो, ये एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन, इससे क्या पास किया, CO2 और NH3, CO2 और NH3 क्या बन गया बोलो, NH4Cl और NaHCO3, NH4Cl और NaHCO3। और दिस प्रोसेस इज नोन एज सोलवे प्रोसेस। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बोलो, सोलवे प्रोसेस बोलते हैं। तो सोलवे प्रोसेस अपन क्या करते हैं बोलो, बेकिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं बोलो, बेकिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग किससे करते हैं, सोलवे प्रोसेस। ध्यान रहेगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोलते क्या है एग्जाम में कि सोलवे प्रोसेस के लिए रिएक्शन लिख के दिखाओ। ध्यान रहेगा आपको, बोलो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 क्या बनेगा बोलो, इससे बनेगा आपका NH4Cl, NH4Cl जो कि क्या बोलो बाई प्रोडक्ट है, एंड NaHCO3 जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है बेकिंग सोडा। क्लियर है। तो आगे चलते हैं अपन और आगे देखते हैं, ठीक है, इनके यूजेस को। तो यूजेस क्या बेटा बेकिंग सोडा के, देखो पहला है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर सुना होगा आप लोगों ने, बेकिंग पाउडर तो यूज भी किया होगा आप लोगों ने किचन में, बोलो यार बेकिंग पाउडर। दूसरा एज ए एंटासिड, जो आपकी बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, ये भी क्या बोलो माइल्ड बेसिक यानी कि जो बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट कैसी बोलो माइल्ड बेसिक है, इसलिए इसको यूज कहां पे करते हैं बोलो, इसको अपन यूज करते हैं एंटासिड की तरह। दूसरा एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, फूड और ड्रिंक्स यानी कि जो आपके क्या होते हैं फ्लफी आइटम आपको बनाने हो ना, ब्रेड फ्लफी, ठीक है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि ब्रेड एंड केक में, ब्रेड एंड केक में इनका यूज अपन करते हैं ना। आगे इन फायर एक्सटिंग्यूशर, देखो ध्यान से, जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, एक्सटिंग्यूशर यानी समझते हो आप, जो फायर को एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाने के, आग के बुझाने के काम आते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उनको। उनके अंदर क्या होता है बोलो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस NaHCO3, और जब इनका क्या होता है, ये देखो क्या है एसिड और क्या है बोलो एक बेसिक सॉल्ट है, एक बेसिक सॉल्ट, इनका रिएक्शन हुआ क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देखो क्या बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, और यही CO2 गैस क्या करती है, CO2 गैस जो कि आग को बुझाने के काम में आती है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में कौन होता है बोलो बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, तो H2SO4 प्लस NaHCO3 क्या बनेगा बोलो Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2।
आ रही बात समझ? तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये यूज होता है। आगे चलते हैं अपन। वॉशिंग सोडा, नाम सुना होगा बेटा आपने, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज कैरिड आउट थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि वही कौन सा प्रोसेस है बोलो, किस प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग, वही बोलो सोलवे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलो? सोलवे प्रोसेस से। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? सोलवे प्रोसेस के बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेंगे? हीट कर देंगे। क्या करेंगे बोलो? हीट कर देंगे। क्या बन जाएगी? देखो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे हमने हीट करा, क्या करा बोलो? जैसे हमने इसको क्या करा? हीट करा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2। जैसे आपने क्या बना सेकंड स्टेप में? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाया बोलो? सोलवे प्रोसेस से। सेकंड स्टेप में क्या कर दिया? इसको डिकम्पोज कर दिया Na2CO3 और CO2 और H2 में। अब Na2CO3 में 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको ऐड करना है। कितने वाटर मॉलिक्यूल? 10 वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा बोलो? ये बन जाएगा आपका Na2CO3.10H2। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। क्या बन गया बोलो? वॉशिंग सोडा। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या दिखाना है यहाँ पर कि वाटर ऐड किया गया है। क्या किया गया बोलो? वाटर ऐड किया गया है। और जैसे वाटर में क्या करोगे आप? ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2 क्या बन गया आपका? वॉशिंग सोडा। क्या बन गया बोलो? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब क्या करते हैं अपन? वॉशिंग सोडा के यूज देखते हैं। क्या देखते हैं बोलो? वॉशिंग सोडा के यूज देखते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। यूजेस, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या है बेटा? देखो पहला यूज क्या है? फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यानी जो कोई हार्ड वाटर है, क्या बोलो? हार्ड वाटर समझते हो? हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम या फिर हाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। ये कैटायन हो गए। एनायन कौन से हो सकते हैं सॉल्ट है बोलो? दे कैन बी कार्बोनेट, दे कैन बी क्लोराइड और दे कैन बी सल्फेट। अगर क्या है इन दोनों में से और इन तीनों में से कोई एक, इसमें से कोई एक रहे और इसमें से भी कोई एक रहे, इनकी कॉम्बिनेशन के सॉल्ट अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है, सॉल्ट इनकी कॉम्बिनेशन के सॉल्ट अगर क्या है वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या वाटर क्या कहलाएगा? हार्ड वाटर। क्या कहलाएगा बोलो? हार्ड वाटर। जैसे देख लो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें से कोई भी एक सॉल्ट अगर 6 में से ना 2 into 3 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कोई भी एक सॉल्ट रहेगा तो वाटर क्या कहलाएगा? हार्ड वाटर कहलाएगा। आगे चलते हैं। फॉर वॉशिंग पर्पज, कहाँ पे? वॉशिंग पर्पज इन लॉन्ड्री एंड एज ए क्लीजिंग एजेंट इन डोमेस्टिक। ठीक है, यानी घरों में या फिर लॉन्ड्री पर्पज, घरों में क्लीनिंग के लिए या फिर लॉन्ड्री में जो भी यूज होते हैं क्लीनिंग पर्पज के लिए, वहां पर इसको यूज करते हैं वॉशिंग पाउडर को। आगे आ जाओ। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आल्सो इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, तो इसका यूज कहाँ पे बोलो? वॉशिंग सोडा का टेक्सटाइल में और जो है कि आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग के भी अंदर है। नेक्स्ट बेटा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स जानते हो आप लोग क्या होता है? बोरेक्स इज नथिंग बट इट इज Na2B4O7। तो Na2B4O7 को बनाने में भी क्या करते हैं अपन? यूज करते हैं किसका? वॉशिंग सोडा का, यानी Na2CO3.10H2। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बोलो एक बार फिर से, Na2CO3.10H2। आगे चलते हैं अपन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम सुना सुना लग रहा होगा, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? POP। क्या बोलते हैं बोलो? POP। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं अपन? POP, 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 प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान से देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट कर दो, जिप्सम को हीट कर दो। ये क्या बोलो? ये जिप्सम है। क्या बोलो? जिप्सम। इसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल, कितना बोलो? हाफ वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ रह जाता है? कैल्शियम सल्फेट के साथ। और अगर क्या बन जाता है इधर? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये जो रिजल्टिंग स्पीसीज क्या बोलेंगे अपन? POP। इसको क्या बोलेंगे बोलो? POP। और ये क्या बोलो? वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल गए। क्लियर है बात? जब CaSO4.2H2O को हीट करोगे तो क्या बनेगा? CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O ऑल्सो। दिस इज योर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे चले। POP के यूज देखो, POP के यूजेस देखते हैं अपन। तो पहला यूज क्या बोलो? फॉर मेकिंग मोल्ड्स फॉर टॉयज, मोल्ड्स फॉर टॉयज, पॉटरी एंड सेरामिक वर्क, यानी जो पॉटरी यानी जो बर्तन बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हो आप। सेरामिक मटेरियल एंड जो है कि टॉयज बनाने में यूज होते हैं, जो बच्चों के छोटे छोटे खिलौने आते हैं आपने देखे होंगे वो बनाने में। ठीक है। फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, मॉडल्स एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल, आपने देखा हो ना घर में जो है कि हम लोग क्या करते हैं सीलिंग के ऊपर क्या करते हैं डेकोरेशन का काम करवाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है आपका POP यूज होता है। ठीक है, मॉडल्स बनाने में। ठीक है, एंड जो है कि स्टैच्यूज यानी कि मूर्तियां बनाने में। नेक्स्ट एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट
अब इन मेडिकल साइंस एज ए प्लास्टर फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन, जब क्या होती है फ्रैक्चर हो जाती है हमारी कोई बोन, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो क्या करे आसानी से क्या हो जाए, बाइंड हो जाए, आसानी से जुड़ जाए, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हो ना क्या करता है, ये जो आपका ऊपर प्लास्टर लगाया गया, क्यों लगाया गया, ये इसलिए लगाया, अगर बोन कोई अंदर फ्रैक्चर तो उसके अंदर क्या मूवमेंट्स क्या हो जाए, कम हो जाए, उसके अंदर जो मूवमेंट्स हैं, जो बोन के अंदर मूवमेंट्स हैं कि जो क्या हो रही है, हिले डुले ना, ताकि वो आसानी से क्या हो सके, ज्वाइन हो सके, इसलिए क्या करते हैं अपन जो है कि फ्रैक्चर्ड बोन के अंदर जो है कि ऊपर से एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसका, प्लास्टर का, उसमें ये जो प्लास्टर में जो मटेरियल होता है क्या होता है, पीओपी यूज होता है, क्या होता है बोलो, पीओपी, फार्मूला क्या बताया मैंने, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O, इसको क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोलते हैं अपन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको किस नाम जानते हैं बोलो केमिकल नेम में, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, क्लियर है बच्चों, आगे चला जाए, तो आगे देखते हैं अपन कुछ, ये जो हम लोग हीटिंग करते हैं 373 केल्विन पे करते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, किससे बोलो 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था, अगर इसको स्ट्रांगली हीट कर दें अपन, क्या करते हैं बोलो, CaSO4 को 373 से अधिक टेम्परेचर पे हीट कर दें, यानी ग्रेटर देन जो टेम्परेचर क्या होगा 373 से अधिक हो, तो क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा CaSO4 + 2H2, यानी पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल, जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल इधर था वो भी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CaSO4.2H2O, इसको फिर क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपना डेड बर्न्ड प्लास्टर, क्या बोलते हैं बोलो, डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर, क्लियर है, ध्यान रखेंगे इस बात का, एक आसान सा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, तो जब CaSO4.2H2 यानी कि जिप्सम क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो क्या बन जाएगा CaSO4 + 2H2, पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, और क्या बोलेंगे इसको, डेड बर्न्ड प्लास्टर। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देख लिया, ठीक है, आगे चलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये थोड़ा सा आप लोगों को नया लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज समझते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, क्रिस्टलाइजेशन समझ रहे हो, जब कोई मॉलिक्यूल अपने क्रिस्टल में हो, कोई मॉलिक्यूल क्या हो बोलो अपने क्रिस्टल में हो, तो उस क्रिस्टल के अंदर क्या है, क्रिस्टल होता क्या है, एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है, एटम्स का रेगुलर 3D अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल। तो जब कोई मॉलिक्यूल बेटा क्या अपने क्रिस्टलाइज फॉर्म में, तो उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वहीं क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द फिक्स्ड अमाउंट या फिर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एग्जांपल से जिप्सम है, जिप्सम में कितने वाटर मॉलिक्यूल है बोलो, दो, जिप्सम क्या होता है बोलो, CaSO4.2H2, ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल बेटा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कह रहे हैं जिप्सम के अंदर हैज टू वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, नाम सुना होगा ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2, इसके अंदर बोलो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर है बात, तो ये इसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो सॉल्ट के एक फार्मूला यूनिट क्रिस्टल में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस टाइम बेटा, तो कुछ सवाल अपन जो है कि प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आओ, कह रहा है बेकिंग पाउडर कंसिस्ट ऑफ, बेकिंग पाउडर समझते हो, बोलो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस है, तो बेकिंग पाउडर देख लो क्या होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा बेकिंग सोडा, क्या चाहिए बोलो, बेकिंग सोडा, इसको मिक्स करते हैं अपन किसी इडेबल एसिड के साथ, इडेबल एसिड, जैसे कि टार्टरिक एसिड, कौन सी एसिड बोलो, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड के साथ। देखो बेकिंग पाउडर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गलत बात, ये क्या है बेकिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोजन ही सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, यानी कि ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तीसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, मैंने क्या लिखा है, सोडियम बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, यानी ये बात क्या तुम्हारी सही हो गई, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चौथा क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, भाई साहब NH4Cl पता है क्या है, ये है बेटा जब सोलवे प्रोसेस से क्या बना रहे थे, अब बेकिंग सोडा बना रहे थे, ध्यान दो फिर से एक बार, सोलवे प्रोसेस की रिएक्शन, सोलवे प्रोसेस की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सोलवे प्रोसेस की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बोलो NH3 + CO2 + NaCl + H2, क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा आपका NH4Cl, NH4Cl + NaHCO3। जैसे क्या बनाते थे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का, साथ साथ में क्या बन रहा था बोलो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl थी, क्लियर है। तो
आपका बेकिंग पाउडर के लिए करेक्ट आंसर क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कोई टार्टरिक एसिड, कोई एसिड कह लो ना जो माइल्ड इडेबल हो, क्या हो, इडेबल एसिड हो, जैसे कि एग्जांपल में टार्टरिक एसिड, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, बेकिंग सोडा क्या है, NaCO3। आगे चलते हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, नाम सुना आपने, CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, अरे क्या लिखा है, स्लैक्ड लाइन, क्या लिखा है बोलो, स्लैक्ड लाइन प्लस Cl2, क्या बनेगा बोलो, CaOCl2 प्लस H2। अरे पता है कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग की, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग की, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन की। ब्लीचिंग पाउडर का यूज आपको याद है, बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, CaCl2, CaCl2.2H2O, CaO प्लस HCl, CaOCl2, यानी CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग की रिएक्शन थी। आगे चलते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्या कर रहा है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारे पास क्या बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट कैसा बनता है बोलो, न्यूट्रल सॉल्ट, कैसा बनता है बोलो, न्यूट्रल सॉल्ट। उसका पीएच कितना आता है बोलो, पीएच आता है कितना, 7, पीएच कितना आता है बोलो, 7। एग्जांपल समझो, NaCl जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कैसे होती है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बनेगा बोलो, NaCl प्लस H2O। NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट, इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, और क्या है न्यूट्रल सॉल्ट। आगे चलते हैं अपन, अच्छा इसमें सवाल में पूछा था पीएच कितना होगा भाई, तो मैंने क्या बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस सॉल्ट बनेंगे उनका पीएच क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं बोलो, न्यूट्रल। आगे चले जाए, पीएच 7 होगा, करेक्ट आंसर से क्या होगा, 7। आगे चलो, आगे जाओ, विच आर द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक, बेसिक सॉल्ट कौन है भाई, बेसिक सॉल्ट कौन होते हैं बोलो, बेसिक सॉल्ट कौन होते हैं, देखो ये एक है NaCl, क्या बोलो NaCl, दूसरा क्या बोलो KCl, तीसरा क्या बोलो Na2SO4, और चौथा सॉल्ट क्या बोलो CH3COONA। देखो आप इसको कैसे पता करोगे, तो मैंने क्या कहा था कि जो सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस से बनते हैं, ध्यान से देखो कौन सा एसिड और कौन सा बेस रहा होगा, NaCl जब बना होगा तो वाटर बना होगा, तो ये बेस क्या रहा होगा बोलो Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस है, इसके साथ कौन गया है प्लस, तो ये क्या रहेगा HCl, H प्लस और Cl माइनस, क्या होगा इधर Na प्लस और OH माइनस, NaOH और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी क्या है सॉल्ट न्यूट्रल, कैसा है बोलो न्यूट्रल, यानी बेसिक तो ये होने से रहा, यानी ऑप्शन ए गलत है। दूसरा देखो KCl, K प्लस और Cl माइनस, Cl माइनस के साथ H प्लस और K के साथ OH, यानी KOH ये था और ये HCl, KOH स्ट्रॉन्ग बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर से सॉल्ट क्या हो गया बोलो न्यूट्रल, यानी कि ऑप्शन 2 भी होने से रहा। चेक करते हैं ऑप्शन 3 पे, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। ऑप्शन 3 देखो, सोडियम सल्फेट, सोडियम यानी कि Na प्लस और सल्फेट यानी कि SO4 पे डबल माइनस, इधर क्या रहा H प्लस, इधर क्या रहा OH। फिर से देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से सॉल्ट क्या हो गया बोलो न्यूट्रल, यानी कौन सा ऑप्शन बचा अपने पास बोलो, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। चेक करो भैया, ये एस्टेट आयन और क्या बोलो Na प्लस के साथ क्या जाएगा OH माइनस, और एस्टेट आयन के साथ क्या जाएगा H प्लस, ये क्या बन गया एसिटिक एसिड और क्या बन गया बोलो NaOH। ये एसिड कैसी है बोलो, एसिड कैसी है वीक, एसिड कैसी है बोलो वीक, और बेस कैसा है बोलो स्ट्रॉन्ग, बेस कैसा है स्ट्रॉन्ग। तो मैंने क्या बताया अभी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट क्या बनेगा न्यूट्रल, सॉल्ट क्या बनेगा बोलो न्यूट्रल सॉल्ट, कैसा सॉल्ट न्यूट्रल। अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, सॉल्ट कैसा बनेगा बोलो एसिडिक, कैसा बनेगा एसिडिक। और ये सॉल्ट कैसा बोलो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, सॉल्ट कैसा बनेगा बोलो बेसिक, कैसा बनेगा बोलो बेसिक। हमसे क्या पूछा गया था बेसिक सॉल्ट, यानी कि एसिड वीक और बेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, सोडियम एसिटेट इज और बेसिक सॉल्ट, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना और वीक एसिड से बना हुआ है। क्लियर है, आगे चला जाए, आगे चलते हैं अपन। एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, आपको पता है कि स्टमक में कौन सी एसिड होती है बोलो HCl, क्या बोलो HCl। स्टमक में प्रोड्यूस होने वाली एसिड का नाम क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ मिलती है बेटा बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या एक मिनरल एसिड है, क्या है बोलो एक मिनरल एसिड है, मिनरल में मिलती है, ठीक है। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलती है बोलो, ये टर्मरिन में मिलती है, यानी कि इमली में, कहाँ मिलती है बोलो इमली के अंदर ये मिलती है आपकी एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड कहाँ मिलती है साइट्रस फ्रूट्स में, साइट्रस फ्रूट्स में। और देखो साइट्रिक और टार्टरिक दोनों एसिड क्या बोलो, दोनों क्या नेचुरली अकरिंग एसिड है, और जो हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों क्या बोलो मिनरल एसिड है, क्या बोलो मिनरल एसिड है। आगे चलते हैं, अ सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट में कंटेन। अब देखो मैंने बताया आपको अभी कुछ टाइम पहले एक सवाल ऐसा और करा था हम लोगों ने, कोई भी सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है उसके पास आयंस होंगे। देखो HCl है, एक बार सोल्यूशन में जाएगा क्या देगा H प्लस और Cl माइनस। इधर देखो अल्कोहल या डिसोसिएट नहीं होता है,
अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH डिसोसिएट नहीं होता। ग्लूकोज का फार्मूला बोलो C6H12O6, ये भी वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होता। यूरिया मैंने बताया था, यही दोनों साथ एग्जांपल में थे पहले भी। NH2CO NH2 ये तीनों ही, ग्लूकोज हो आपका, यूरिया हो या फिर अल्कोहल, या डिसोसिएट नहीं होता। केवल डिसोसिएट कौन होगा? एसिड। तो क्या देगा? आयंस देगा, यानी कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करेगा, यानी ये और ये आपके नहीं होंगे। करेक्ट आंसर क्या बोलो आपका डी है। आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर जनरली, देखो मैंने वही बताया था आपको, मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे बोलो? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे बोलो? बेसिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड बोलो? नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे बोलो? एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे बोलो? एसिडिक। क्लियर? कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने बताए थे, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बोलो? ZnO और Al2O3, Al2O3 क्या बोलते हैं इनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड बताया था मैंने, बोलो NO, CO, N2O और H2O, ये क्या थे बोलो? न्यूट्रल ऑक्साइड थे। क्या थे आपको बोलो? न्यूट्रल। तो ये आपके न्यूट्रल है, क्या है बोलो? न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये क्या है बोलो? आपके एम्फोटेरिक है। क्या है बोलो? एम्फोटेरिक। क्लियर है? आगे चलते हैं। बेस प्लस एसिड प्रोड्यूस डैश एंड डैश। आपको पता है बेटा एसिड प्लस कहते हैं बोलो? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर के सवाल में कुछ करना था? नहीं करना था, ठीक है। केवल सॉल्ट केवल वाटर नहीं होगा, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यार कोई बात ही नहीं होती ना। सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा बोलो? सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बार बार बता रहा हूं मैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ध्यान रखेंगे। आगे आ जाओ। कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इन चारों में से किसके अंदर प्रेजेंट है? लाइम स्टोन का नाम सुना तुमने? लाइम स्टोन का नाम सुना है बोलो? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है बोलो? लाइम स्टोन, CaCO3। मार्बल का फार्मूला क्या होता है बोलो? CaCO3। चाक का फार्मूला क्या होता है बोलो? CaCO3। इट मींस सारे के अंदर, ऑल ऑफ दिस के अंदर कौन प्रेजेंट बोलो? कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि जहां भी कार्बोनेट बना होगा वहां पे क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड जरूर रहा होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वॉशिंग सोडा इज नॉट यूज्ड इन, वॉशिंग सोडा का यूज कहां पर नहीं होता? पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, एग्जैक्टली होता है यहाँ पर। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वहां भी होता है। बेकिंग और क्लिंजिंग एक्शन फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ऑब्वियस सी बात है, क्लिंजिंग एक्शन में तो होगा ही। बेकिंग में यार हम लोग वॉशिंग सोडा नहीं बल्कि कौन सा सोडा यूज करते हैं बोलो? बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपका बेकिंग में बेकिंग सोडा यूज करते हैं NaHCO3, ना कि वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला बोलो? वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है बेटा आपका, वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2। क्लियर? आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो अगले सवाल पे देखते हैं। NaHCO3 क्या है? NaHCO3 क्या है? तो NaHCO3 बेटा आपका नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और डबल सॉल्ट। मैंने बताया NaHCO3 कैसे बना था बोलो? ये बना होगा Na प्लस और HCO3 पे डबल माइनस, ठीक। ये प्लस है तो इसके साथ क्या रहा होगा? माइनस रहा होगा, OH माइनस। ये माइनस इसके साथ क्या रहा होगा? प्लस H प्लस। तो क्या बन गया? NaOH और क्या बन गया? H2CO3। H2CO3 क्या बोलो? वीक एसिड। क्या बोलो? वीक एसिड। क्या बोलो? वीक एसिड। और ये क्या बोलो? NaOH क्या बोलो? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट क्या होते हैं बोलो? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के सॉल्ट क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट। क्या होते हैं बोलो? बेसिक। यानी कि क्या हो गया? एसिडिक, डबल और नॉर्मल क्या हो गए? खत्म हो गए। आंसर क्या हो गया आपका? बेसिक सॉल्ट। क्या हो गया बोलो? बेसिक सॉल्ट। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, NaHCO3 का यूज अपन कहाँ करते हैं बोलो? करते हैं यहाँ पर इसका यूज एसिडिटी के अंदर। किसके अंदर बोलो? एसिडिटी के अंदर। अगर एसिडिटी के अंदर किसका यूज करते हैं? NaHCO3 का यूज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिड के अमाउंट को कम करने के लिए, तो क्या होगा? बेसिक के नेचर वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कहां पे इसका यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ऑल एसिड व्हेन रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट लिबरेट। मैंने बताया था बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। कि देखो जब भी क्या होगा, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का क्या होगा बोलो? कार्बोनेट, कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट, तो क्या बनाएगा बोलो? मेटल का कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट होगा तो क्या बनाएगा बोलो? ये बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस, सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है बा? कौन सी गैस निकलेगी बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल कौन है बोलो? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के जो एग्जांपल होते हैं अपने, वो होते हैं कौन बोलो? जो कि स्मेल, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है बोलो? स्मेल से क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। देखते हैं लिटमस क्या है बोलो बेटा आपका? ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। क्या बोलो? नेचुरल इंडिकेटर। लाइकेन से मिलता है। कहां से मिलता है बोलो? लाइकेन नामक प्लांट से मिलता है। फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज क्या बोलो? ये दोनों क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या बोलो?
सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर, कौन सा बचा बोलो, क्लोव आयल। क्या बोलो, ये आपका है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन बन गया बोलो, आपका क्लोव आयल। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्लोर अल्कली प्रोसेस डज नॉट यील्ड, यानी क्लोर अल्कली प्रोसेस का कौन सा इसमें से एक प्रोडक्ट नहीं है। क्लोर अल्कली प्रोसेस याद करो दोबारा बेटा, किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलो, NaOH के लिए। किसके लिए बोलो, NaOH। तो कैसे बना था, NaCl का जो सोल्यूशन था, यानी कि जो एक्वा सोल्यूशन था NaCl का ब्राइन सोल्यूशन, उससे हमने क्या बनाया, ये ब्राइन सोल्यूशन है आपका। क्या बोलो, ब्राइन सोल्यूशन। ये क्या बना था बोलो आपका, ये बना था NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 प्लस H2। देखो NaOH Cl2 और H2, NaOH भी है, Cl2 भी है और H2, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका क्या बोलो, क्लोर अल्कली प्रोसेस का जो है कि प्रोडक्ट नहीं है, यानी ये सारे ऑप्शन आपके गलत है। सही ऑप्शन क्या होगा, O2, क्योंकि पूछा है कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट है, NaOH है, Cl2 है और H2 है। आगे चले अपन, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2, कौन सा रिएक्शन है भाई, पूछा क्या, द कॉमन नेम फॉर द सॉल्ट फॉर्म्ड। अरे कौन सा सॉल्ट है बोलो, कॉमन नेम ऑफ दिस सॉल्ट। NaCl का कॉमन नेम क्या बोलो, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा। वॉशिंग सोडा नहीं हो सकता, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं हो सकता, कॉस्टिक सोडा नहीं हो सकता, क्या बोलेंगे, कॉमन सोडा। कॉमन सोडा, NaCl का जो नाम है क्या बोल सकते हैं इसको, कॉमन सोडा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में से होना जाना कुछ नहीं। वॉशिंग सोडा क्या बोलो, Na2CO3, Na2CO3.10H2, ये वॉशिंग सोडा हो गया। कॉस्टिक सोडा क्या होता है बोलो, NaOH, क्या होता है बोलो, NaOH। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बोलो, Ca कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, ये POP हो गया। तो इन तीनों में से तो कोई नहीं हो बचा, कौन बोलो, कॉमन सोडा। क्या है, NaCl। NaCl को अपन कॉमन सोडा बोलेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड, इसमें से कौन एक एसिड की एग्जांपल। देखो जो H प्लस दे दो क्या बोलो, एसिड। HCl अच्छी एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है बोलो। HNO3 भी एसिड है, CH3COOH भी क्या है, एसिड। बस ये दोनों क्या बोलो, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, क्या बोलो, ऑर्गेनिक एसिड। यानी कि क्या है बोलो, ये जो एसिड है नेचुरली अकरिंग है, और ये क्या बोलो, ये मिनरल से निकाले थे दोनों, ये क्या है मिलो, मिनरल एसिड। सारे के सारे एसिड, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस एसिड सारे हैं। बस ये क्या बोलो, ऑर्गेनिक नहीं है, यानी इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल है। ये वाले एसिड क्या बोलो, ऑर्गेनिक। क्लियर है। ये दोनों और देखो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या बोलो, ये वीक एसिड है। क्या बोलो, ये एक वीक एसिड की एग्जांपल है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। देखो किसके पास H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। देखो एसिड के पास क्या होता है बोलो, H प्लस ज्यादा होता है, OH क्या होता है, कम। न्यूट्रल सोल्यूशन के पास क्या होता है बोलो, H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस। बेस के पास क्या होता है बोलो, बेस के पास होता है OH ज्यादा, OH ज्यादा होता है किससे बोलो, H प्लस से। क्लियर। अब ध्यान दो बेटा, आपसे कह रहे हैं pH2 क्या होगा बोलो, एसिडिक। एसिड में क्या होगा, H प्लस ज्यादा। pH7 पे क्या होगा बोलो, दोनों इक्वल होंगे। pH10 पे क्या होगा बोलो, OH ज्यादा होगा। और कह रहा है सोल्यूशन विद द pH4, 2 और 4 में H प्लस किसके पास ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है 2 के पास ज्यादा होगा। बोलो यानी क्या बोलो, एसिड जितना अधिक स्ट्रॉन्गर एसिड उतना अधिक क्या होगा, H प्लस। सबसे अधिक जो H प्लस होगा किसके पास होगा, सोल्यूशन विद pH2। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। विच वन इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर, इसमें कह रहे हैं कौन सा एक एसिड बेस इंडिकेटर नहीं। भाई साहब इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखें, अगर अपन एसिड और बेस को क्या करें, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या है, लिटमस। ऑब्वियस बात है इंडिकेटर। मेथिल ऑर्गेनिल क्या बोलो, इंडिकेटर। फिनोल्फ्थालीन भी क्या बोलो, इंडिकेटर। लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद एक एसिड है, क्या बोलो, एक एसिड है, इंडिकेटर नहीं है। आगे चले, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या बोलो, एक खुद एक इंडिकेटर नहीं है, ये एक एसिड है ना। आगे चलते हैं। तो आपका ये चैप्टर क्या हो गया बच्चों, फिनिश हो गया। और आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगले लेक्चर में लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से आए हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है। तो अगले लेक्चर को आप लोग देखना मत भूलिएगा। और ये चैप्टर का मैंने थ्योरी खत्म कर दिया, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हम लोगों ने। अगले लेक्चर में लोग सारे PYQs कर डालेंगे चैप्टर के। क्लियर है। तब तक आप लोग जो है कि सीरीज में जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं टावर एजुकेशन की तरफ से, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, सबको देखते रहिए और अपना जो है कि 100% रिजल्ट अश्योर करिए इस बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक एंजॉय करिए आप।